भी रहता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द फेडरल मैटर्स। आप 131 आर्टिकल को जनरली देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेस्ट बंगाल, इन टर्म्स ऑफ तमिलनाडु, इन टर्म्स ऑफ केरला, क्योंकि ये वो स्टेट्स हैं जहां पे सेंटर की पार्टी और जो स्टेट्स की पार्टी है वो अलग अलग हैं और हमेशा अलग अलग ही रहती है, ठीक है। तो हमेशा ये जो स्टेट्स हैं दे कीप ऑन गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू लिटिगेट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फॉर एग्जांपल जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था तो कई सारे स्टेट्स गए थे टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेइंग कि आर्टिकल 256 को अबॉलिश किया जाए। आगे जाके पढ़ेंगे आर्टिकल 256 क्या है। आर्टिकल 256 ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू एग्री विद और टू इंप्लीमेंट द डायरेक्शंस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आर्टिकल 256 बोलता है। अब आर्टिकल 256 ये बोलता है इसके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 आया और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ा। वैसे कुछ हुआ नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मतलब ही खत्म हो गया, बट क्योंकि सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का हिस्सा है तो स्टेट्स को माननी पड़ी बात। तो आर्टिकल 131 के अंदर स्टेट्स वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि आप इस आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। सिमिलरली सीबीआई के अगेंस्ट कई बार स्टेट्स आर्टिकल 131 के अंदर जाती रहती हैं टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेइंग कि सीबीआई हमारी लोकल पुलिस के साथ इंटरफेयर करता है, क्योंकि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट और सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स होती हैं और वो इंटरफेयर करता है, राइट। सो टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, अगर सेंटर और स्टेट की लड़ाई है, सेंटर स्टेट की लड़ाई है, स्टेट स्टेट की लड़ाई है, सेंटर वर्सेस टू स्टेट्स की लड़ाई है, ऐसे कोई भी फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन डिस्प्यूट्स को देख सके, ठीक है। यानी कोई हाई कोर्ट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, यहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिट इशूइंग पावर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स लाई इन द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि फेडरल डिस्प्यूट्स, रिट इशूइंग पावर और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दे दिया जाएगा, स्पेशल लीव पिटीशन दे दिया जाएगा, 136 में पढ़ेंगे, एडवाइजरी 143 में पढ़ेंगे। तो आपकी स्पेशल लीव पिटीशन और आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन फेडरल डिस्प्यूट्स ये एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिट इशूइंग पावर इज आल्सो देयर विद द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इज नॉट कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी कोई चल रही है सेंटर स्टेट के बीच में, कोई प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है एलिजिबल टू टेक अप दोस डिस्प्यूट्स, ठीक है। वो एक अलग कोई बॉडी करेगी जो लेट्स से कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है जो पार्लियामेंट डेजिग्नेट करेंगे। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लिखा गया है, बट दिस इज आल्सो एन एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात?